हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नेहा एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी और आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है? कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताना। ठंड काफ़ी बढ़ रही है तो ठंड से भी बचकर रहिएगा। और एग्ज़ाम जो है टीजीटी पीजीटी का कभी भी हो सकता है, तो अपनी प्रिपरेशन को रेगुलर कीजिएगा। और नेट का जो है एग्ज़ाम मतलब हो भी गया और उसका रिज़ल्ट भी आ गया है, लेकिन जिन बच्चों का 1-2 नंबर से रह गया है तो वो मतलब हताश ना हो, अपनी पढ़ाई को ना छोड़ें, फिर आगे कोशिश करें। अब की बार ज़रूर आपका नंबर आएगा। तो आज मैं फैट का 4th पार्ट लेकर आई हूँ, जिसमें हम टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे फैट की। तो पहला है सैसिडिटी। तो सैसिडिटी आ जाता है तो हमें किससे मिलान करना होता है? तेल को जब हम गर्म करते हैं तो उसमें एक गंध निकलने लगती है, आपने देखा होगा, धुएँ भी निकलता है और महक सी आती है उसमें, और एक गैस निकलने लगती है जो हमारे गले में जलन करती है। तो उस गैस को हम क्या कहते हैं? एक्रिलिक। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है इसमें प्लासिडिसिटी। तो प्लासिटिसिटी जो होता है ये फैट को फैलाना होता है। नेक्स्ट है हमारा शॉर्टनिंग। शॉर्टनिंग फैट क्या होता है? जो उसमें मोयम करना होता है, जो हम मोयम करते हैं। इम्लिसिफिकेशन क्या होता है? फैट प्लस पानी, इसको पाइसीकरण भी बोल सकते हैं हम। तो यह पानी में घुलनशील होता है, जैसे दूध है, अंडा है, मक्खन है, तो ये पानी में क्या है? घुलनशील होते हैं। सामुनीकरण है। सामुनीकरण में क्या आता है? फैट की अभिक्रिया क्षार के साथ। और काइलोमाइकॉन्स फैट के कण होते हैं जो ब्लड में आ जाएं। हाइड्रोजनीकरण क्या है? असंतृप्त वसा जमती नहीं है और जो बदल जाती है संतृप्त वसा में जम जाती है। ठीक है। अब आता है नेक्स्ट हमारा पॉइंट, विंटराइजेशन, यानी कि संतृप्त वसा को असंतृप्त वसा में बदलना। देखिएगा, हमने फैट की टर्मिनोलॉजी को भी पढ़ लिया है, फैट की टेस्ट भी पढ़ लिया है, क्योंकि फैट से के टेस्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं। और जो फ्रेंड्स मेरी वीडियो पर न्यू हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरी अगली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और अपनी प्रिपरेशन को रेगुलर कीजिए, अच्छे से बेहतर कीजिए। अब मैं ये फैट के कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, तो उनको देख लीजिएगा, जो पिछले मतलब एग्जाम में आ चुके हैं। वसा के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम आवश्यक होता है? तो ये लाइपेज होता है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? A, D, E, K। वसा जो होती है MUFA। तो देखिएगा, MUFA इसका फुल फॉर्म मैंने आपको पिछले उसमें बता दिया है। और इसका सर्वोत्तम साधन क्या है? जैतून का तेल। ताप में कौन सा पदार्थ कोएगुलेट हो जाता है? तो वसा होता है। एक आवश्यक वसीय अम्ल क्या है? आर्जिनिन। आवश्यक अमीनो अम्ल को याद करने की ट्रिक क्या है? अही, अला, मिथी, फिटी, वैल्यू। तो आज से क्या हो गया? आर्जिनिन। और मैंने एक ट्रिक और बताई है, उसको आप देख सकते हैं। और शॉर्ट वीडियो में भी मैंने इसकी ट्रिक बताई है, तो शॉर्ट वीडियो में भी आप याद कर सकते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। थी से थ्रियोनिन, जो आपको इजी लगे उसको आप देख लीजिएगा। ही से हिस्टीडीन, फी से फिनाइल एनिलिन, आर से आइसोल्यूसिन, ट्री से होता है ट्रिप्टोफैन, ला से लाइसिन, मी से मिथ्योनिन, वै से वैलिन, और ल्यू से ल्यूसिन। अब देखिएगा, ये नेम भी हमें लर्न नहीं होते हैं, तो अगर हमें ट्रिक याद है तो हम ट्रिक से देख सकते हैं कि पहला जो शब्द है वो किससे बना हुआ है, तो हम लगा सकते हैं कि ये आवश्यक अमीनो अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वसा में कौन सी अल्प एवं मध्यम वसीय अम्लों की श्रृंखला में समृद्ध है? तो मक्खन। आहार में संतृप्त वसा उच्चता विकारों में से किससे संबंध हो सकती है? हृदय वाहिका। स्टेरॉयड में एक चक्र विलय होता है तो जो कहलाता है पेंटोपर हाइड्रोफिनेथ्रीन। शिशु के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यक वसीय अम्ल कौन सा है? आर्किडोनिक अम्ल। शाकाहारी आहार में समानता कमी होती है संतृप्त वसीय अम्ल की। कौन सा स्वस्थ वसा माना जाता है? असंतृप्त वसा। कौन सा आवश्यक वसा में अम्ल का स्रोत नहीं है? तो रुई के बीज का तेल, नारियल, सोयाबीन और सूर्यमुखी। तो ये ऑप्शन में हमारा ए सही है, रुई के बीज का तेल।
सबसे कम मात्रा में संतृप्त वसी अम्ल होते हैं सरसों का तेल। म्यूफा का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? सोया तेल। लाइपेज क्रिया करता है, किस पे करता है लाइपेज क्रिया? वसा पे क्रिया करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वसा या तेल को अधिक देर तक गर्म करने से एक हानिकारक पदार्थ बनता है, तो कौन सा है? एक्रोलिन। वसा को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम लाइपेज कहाँ पाया जाता है? अग्नाशयी रस में। वसा की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो कौन सा हो जाता है? फाइनोडर्मा। शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है वसा से। वसा या लिपिड्स कौन सा भोज्य पदार्थ है? चिकनाई युक्त। 1 ग्राम वसा कितने कैलोरी देता है? तो 9 कैलोरी देता है। वसा के पाचन क्रिया करने वाले एंजाइम को कहते हैं लाइपोलिटिक एंजाइम। पित्त आवश्यक होते हैं वसा पाचन के लिए। सर्वाधिक ऊर्जा की कैलोरी उत्पन्न होती है शुद्ध घी में। लिपिड वसा बने होते हैं वसी अम्लों से और ग्लिसरॉल से। संतृप्त वसी अम्ल का उदाहरण क्या है? घी, मोम, चर्बी। अतिरिक्त वसा कौन से ऊतकों में जमा होने लगती है? तो एडिपोज ऊतक में जमा होने लगती है। हमारा मस्तिष्क कितने प्रतिशत वसा से बना होता है? तो ये 60 से 65% बना होता है। वसा सहायक है तो शरीर का तापमान नियंत्रित कर रखने में।